दिल्ली से मिनिस्ट्रियों के दिखाए गए ख्वाब जम्मू कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते हो गई चकनाचूर। गुलाम नबी आजाद और उनकी पार्टी के लीडरान सियासत से तो थे ही, अब लोगों की नजरों से भी हो गए दूर। डीपीएपी के जिन लीडरों ने इंतखाबात से भी पहले बांट ली थी वजारतें, नताइज के बाद लोग दिया लेकर गिन रहे हैं पार्टी की निशस्तें। गुलाम नबी आजाद को क्यों लोग सियासत के उस अंधेरे से जोड़ रहे हैं जिसमें कांग्रेस भी गायब हो रही है? ये खबर क्या है, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये अल्फाज इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई लीडरान पर सटीक बैठते हैं। 2 दिन कबल यहां पर असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आए और उसके बाद से नताइज ने कई जमातों को भारी झटका दिया और किसी को तो गायब ही कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत मिली, बीजेपी की कारकर्दगी भी पहले के मुताबिक ठीक रही, वहीं कांग्रेस की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी और डीपीएपी तो लोकसभा के बाद असेंबली इंतखाबात में भी पूरी तरह से गायब हो गई। खबरों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर खुद की पार्टी बनाने के लिए काफी लोगों ने बहकाया और उन्हें जम्मू कश्मीर में वजीर आला बनाने के बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे। और इसकी वजह ये रही कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कई लीडरान ने इंतखाबात होने से पहले ही किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी ये भी बांट लिया था, यानी कि उन्हें इतना यकीन था कि वो हुकूमत बना लेंगे। लेकिन उनके एतमाद से पुरख्स लोगों में उनकी तस्वीर दिख रही है और दिल्ली से जो ख्वाब उन्हें दिखाए गए थे वो जम्मू कश्मीर की जमीनी सतह पर टूट चुके थे। लोग उन पर यकीन खो बैठे थे और अपनी लोगों में इस तरह की हालात से शायद वो भी धीरे धीरे वाकिफ हो गई। लोकसभा में तो वो टूटे ही, पर असेंबली इंतखाबात में उनकी जमात पूरी तरह से गायब हो गई और गुलाम नबी आजाद ने अपने आसपास के कुछ लोगों की सुनकर सिर्फ खुद को ही सियासत में खत्म नहीं किया, बल्कि अपने साथ साथ जिन लीडरान को यकीन दिलाकर उन्होंने कांग्रेस छुड़वाई थी उन्हें भी सियासत से दूर करवा दिया। यही वजह थी कि कई लीडरान जो गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस से निकले थे वो कुछ ही महीने में आजाद पार्टी की हालत देखने के बाद वापस कांग्रेस में चले गए और कुछ जो साथ रहे भी लोकसभा के बाद असेंबली इंतखाबात में वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही उतरे, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। लोगों में उन सभी लीडरान की आजाद के साथ जाने वाली तस्वीर बस गई थी और यही वजह थी कि इस बार की असेंबली इंतखाबात में ऐसे कदावर लीडरान हारे जिनका अपने हलके में मजबूत गढ़ था, चाहे बात तारा चंद की करें या फिर गुलाम मोहम्मद सरूरी की। ये सभी बेहतरीन लीडरान अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से सियासत में इतने रुस्वा हो गए। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग गुलाम नबी आजाद को सियासत का अंधेरा करार दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस की असेंबली इंतखाबात में सही कारकर्दगी ना दिखने की एक और वजह रही, जो गलती उन्होंने विकार रसूल वानी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाकर की। विकार रसूल वानी की जानिब से पार्टी को संभाला नहीं गया, पार्टी बिखर गई, लोगों में उनकी जानिब से कोई काम नहीं किया गया और पार्टी की बुनियाद को खोखला कर दिया गया। लेकिन फिर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने तारिक हमीद कर्रा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुंतखब करके पार्टी को बचा लिया। तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा किया और यही वजह थी कि कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में कश्मीर से सीटें हासिल की। तारिक हमीद कर्रा ने बड़े ही कम वक्त में पार्टी को एक नई जान दी। अब उनका जम्मू कश्मीर में काम करना और पार्टी को और मजबूत बनाना बाकी है। वहीं तज्जियाकारों का डीपीएपी के हवाले से ये कहना है कि गुलाम नबी आजाद और उनकी जमात की बुनियाद ही नहीं बची है जिसे मजबूत किया जाएगा, वो पूरी तरह से अंधेरे में चले गए हैं और अपने साथ साथ उन्होंने कई और लीडरों को भी अंधेरे में ले लिया है, जिसमें कुछ कांग्रेस के लीडर भी शामिल हैं। अब उन लीडरों की वापसी कैसे होती है ये देखने वाली बात, लेकिन गुलाम नबी आजाद जिस सियासत का खुद को मास्टरमाइंड समझते थे वही सियासत उनके साथ खेल गई है और उनके लिए ये अल्फाज सही बैठते हैं कि ये सियासत कभी किसी की सगी नहीं होती। अगर उसने तुम्हें पानी पिलाया है तो जरूर उसे तुमसे कुआं खुदवाना होगा। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।